चुनाव की आहट हुई नहीं कि सरकारें और राजनीतिक दल अपने भंडार जनता के लिए खोल देते हैं। नई नई योजनाओं और घोषणाओं से वोटर को लुभाने के लिए स्मार्टफोन से लेकर स्कूटी जैसे कई बड़े तोहफे बांटने का वादा कर देते हैं। जनता को लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देने की आए दिन खबरें तो आपको मिल ही जाती होंगी। नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी देख रहे हैं आप, मैं शुभम। इन दिनों आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हर दिन एक के बाद एक नई योजना या घोषणा का ऐलान सुनाई पड़ेगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, भाई इन राज्यों में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, ये जाहिर है सत्ता की कुर्सी तक जनता ही पहुंचा सकती है। इसलिए चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हार जीत की इस लड़ाई का एक दूसरा पहलू भी है, और ये शायद ज्यादा गंभीर है। दरअसल ये तीनों राज्य ऐसे समय में लाखों करोड़ों रुपए की योजना का ऐलान कर रहे हैं जब पिछले 5 साल में इनके ऊपर कर्ज बढ़ा है, और ये सभी राज्य गहरे वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार राज्यों के कुल बकाया देनदारियां वित्त वर्ष 2019 में 1.9 लाख करोड़ रुपए थी, और अब ये बढ़कर वित्त वर्ष 2023 के बजट अनुमान में 3.66 लाख करोड़ रुपए हो गई। इन 5 सालों के दौरान प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बकाया देनदारियों में सालाना बढ़ोतरी के मामले में तेलंगाना राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन तीनों राज्यों के ऊपर पड़ते कर्ज के बोझ और ऐसे में की जा रही बड़ी बड़ी घोषणाओं के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान की बकाया देनदारियों में सालाना 17.2% की बढ़ोतरी आती गई है। राजस्थान सरकार का कर्ज मार्च 2019 में 3,11,854 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर मार्च 2023 में 5,37,013 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं अगर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की तरफ से की गई कुछ एक प्रमुख योजनाओं और उनके बजट पर एक नजर डाली जाए तो सवाल उठता है कि कर्ज तले दबे होने के बावजूद लाखों करोड़ों रुपए की योजना का अतिरिक्त भार राज्य सरकार कैसे उठा पाएगी। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की स्कीम लेकर आई। इसके तहत गहलोत सरकार पात्र महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट खर्च कर रही है। राजस्थान की मुफ्त मोबाइल योजना की लिस्ट में लगभग 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त मोबाइल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सरकार ने 30,000 मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का भी ऐलान किया, जिसकी कुल 390 करोड़ रुपए की लागत है। इसके अलावा सरकार ने 70 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले सिलेंडर देने का भी ऐलान किया है। इस घोषणा से राज्य सरकार पर हर साल लगभग 3300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। इस तरह राज्य सरकार की अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना भी है, जिसके तहत लाभार्थियों को हर महीने फेयर प्राइस शॉप से अन्नपूर्णा फूड पैकेट मुफ्त मिलेंगे। इसके लिए एफपीएस को प्रति पैकेट 10 रुपए का कमीशन मिलेगा। राज्य सरकार इस योजना पर सालाना 3500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सीएम गहलोत ने इस साल की शुरुआत में पेश किए गए 2023-24 के राज्य बजट में इस योजना की घोषणा की थी। राजस्थान में सरकार ने नई युवा नीति के लिए 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण फंड बनाने का भी ऐलान किया। सभी भर्ती परीक्षा निःशुल्क यानी फ्री कराने की भी घोषणा हुई। इससे सरकार पर अतिरिक्त 200 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो पहले 500 रुपए प्रति माह मिला करती थी, गहलोत सरकार ने उसे बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया। खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया था कि इससे राजस्थान सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। अब अगर इन सभी योजनाओं के बजट को जोड़कर देखा जाए तो ये करीब करीब 7,990 करोड़ रुपए बैठ रहा है। अब आते हैं मध्य प्रदेश पर। तो इन 5 सालों में मध्य प्रदेश का कुल कर्ज 1,83,439 करोड़ रुपए बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2019 में मध्य प्रदेश सरकार का कर्ज 1,95,178 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2023 में बढ़कर 3,78,617 करोड़ रुपए हो गया। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। उदाहरण के लिए उनकी सबसे प्रमुख योजना है लाडली बहना स्कीम। योजना के तहत 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1,210 रुपए सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार ने इस योजना के लिए बजट में शुरुआत में 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी आगामी चुनाव में वापसी करती है तो महिलाओं को फिर 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। पार्टी की तरफ से उपलब्ध कराई गई डिटेल के अनुसार सितंबर तक राज्य सरकार ने पिछले 3 महीनों में 1.25 करोड़ महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत 3600 करोड़ वितरित किए हैं। इसके अलावा राज्य ने 11.19 लाख किसानों का ब्याज माफ करने के लिए 2123 करोड़ रुपए खर्च किए और अकेले पिछले 3 महीनों में पीएम किसान निधि के तहत 25,000 करोड़ खर्च किए गए।
वहीं सीएम चौहान ने भोपाल में रक्षाबंधन से पहले सिलेंडर रिफिलिंग योजना की भी घोषणा की, जिसके तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के सभी लाभार्थियों को 1 सितंबर से हर महीने 450 रुपए में एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। इसका अतिरिक्त बोझ भी राज्य सरकार के कंधों पर ही पड़ने जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लाभार्थी महिलाओं के खातों में रक्षाबंधन के दौरान 250 रुपए राखी शगुन भी भेजा। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पर। तो इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ के कर्ज में 10.6% का इजाफा देखा गया है। मार्च 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार का कर्ज 68,982 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,18,160 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये मार्च 2023 तक का आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ के लिए 2023-24 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा की थी। बघेल ने विधानसभा को बताया था कि बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। योजना के तहत 18 से 35 साल की उम्र के ऐसे बेरोजगार युवा जिन्होंने 12वीं पास कर ली हो, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम हो, उन्हें 2500 रुपए यानी 2,500 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने इसके लिए 250 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की भी शुरुआत की गई। इस योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को पक्के मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऐसे परिवार जो पीएम आवास योजना के तहत छूट गए थे, उन्हें इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ग्रामीण आवास न्याय योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर ही शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। राज्य के उन सभी लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जो कच्चे मकान में रहते हैं। तो ये सब तो थी योजनाएं, इन राज्यों की योजना और उससे जुड़े उनके बजट की बात। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ कुछ ही योजनाओं के बारे में बात की है। लेकिन गंभीर सवाल ये है कि साल दर साल बढ़ते कर्ज के बीच इन योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारें आखिर पैसा कहाँ और कैसे जुटाएंगी, और जनता के लिए लाई जाने वाली ये योजनाएं आने वाले समय में कहीं जनता पर ही भारी ना पड़ जाए। साथ ही अगर इन राज्यों में सरकार बदलती भी है तो आने वाली नई सरकार को भी इस समस्या का सामना तो करना पड़ेगा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और एक्स पर हमें फॉलो भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।